देखिए शीश जी, मुझे तो आपके माध्यम से ही पता चला, जो आपका मैंने सोशल मीडिया में देखा बसोली पुरथू मेले का, कि टूरिज़्म ने यहाँ एक मेला रखा है। और मैंने जब देखा वहाँ संख्या बहुत कम थी, 20 25 30 के करीब लोग थे सारे, और सिर्फ बच्चे नज़र आए मुझे तो। ना ही कोई प्रशासन का आदमी भी वहाँ नज़र आया। तो फिर उसके बाद मैंने दरियाफ़त किया कि ये मेला था, ये किसने लगाया, कैसे हुआ ये। अगर ये उसको फ़रोग़ देना है टूरिज़्म को, या कोई और चीज़ों को प्रोत्साहन देना है, तो इसके लिए तो वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए थी। जब हमने प्रशासन से भी ये बात की तो पता चला कि इन्होंने किसी प्रशासन के, ना तो एडीसी साहब को पता दिया है, ना तहसीलदार को पता दिया है, किसी को पता नहीं दिया है। और यहाँ तालमेल इनका किसी के साथ हुआ ही नहीं है। और ये भी पता चला कि ये मेला 11 बजे शुरू होना था, इसके बजाय ये 2 बज गए इसके। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी थी। अगर इन्होंने टूरिज़्म ने बसोली के नाम का, टूरिज़्म बसोली है, फेस्टिवल बसोली है, इनका फ़रोग़ देना है, इनको बढ़ावा देना है, तो लोगों को तो तालमेल में लेना है। ना तो सरपंच को किसी को लिया, ना वीडीसी चेयरमैन को किसी को लिया, ना हमारे चेयरमैन साहब को इन्होंने इस बात में कोई सलाह किया, ना लोगों को पता चला। तो ये मेला किस टाइप का था, मैं समझता हूँ ये मेला नहीं था, कोई ऐसे कोई लूट खसूट वाली कोई बात होगी इसमें। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये। अगर डायरेक्टर टूरिज़्म नहीं खुद आ सके हैं यहाँ, अगर वो बाहर के हैं, उन्हें नहीं पता है, तो जो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर या दूसरे लोग जहाँ आए हैं, तो उनको तो पता है मेले कैसे लगाए जाते हैं। ये तो आदमी चोरों की तरह है, चोरों की तरह चला जाए जिसका पता नहीं है, ये बहुत बुरी गलत बात है। तो अगर हम लोगों को पता होता तो हम अपने माध्यम से भी ये पंजाब के, हिमाचल के और दूसरे लोगों को जो है वो इस बात के लिए सुनाते कि आप यहाँ आइए, और फिर इनसे रिक्वेस्ट करते कि आप अपनी बोट्स वगैरह एक दिन के लिए वहाँ रखें, ताकि लोग आएँ वहाँ बोट से जाके नज़ारा ले। और वहाँ तो उससे जो होता हमारी बात को ज़्यादा मल्टीप्लाई होना था। हिमाचल में, पंजाब में हम 4 दिन पहले ही अपना यहाँ प्रचार शुरू कर दें, यहाँ बहुत बड़ा मेला हो रहा है। जैसे आपको पता ही होगा कि मैंने भी एक बार कभी सरथल में मेला करवाया था, तो हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग आए थे, 22 कॉलेजों के बच्चे हमने बुलाए थे। 3 4 दिन वो मेला टूरिज़्म का चला था। तो ऐसे मेले होते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि क्या किस तरीके से मेला यहाँ हुआ। यहाँ मैंने देखा कि उनकी भी जम्मू लखनपुर जो बनी वाली बसोली अथॉरिटी वालों की भी यहाँ शिरकत थी इसमें। तो क्या शिरकत की इन्होंने, शरा आए तो अपना 2 मिनट भाषण दे दिया और यहाँ से चले गए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये खाम खा लूट कसूट करने हैं, और ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात एलजी साहब ने आज 2 पोर्टल खोले हैं, एक ग्रीवलेंस सेल जम्मू में खोला है, एक कश्मीर के अंदर है। तो मेरी बात जो अब वहाँ उन तक पहुँचाई जाए, और ये वाइड पब्लिसिटी हो इसका प्रिंट मीडिया में, ताकि पता चले कि ये लोग किस लिए आ रहे हैं यहाँ। ये रस्साकशी कर रहे थे वहाँ, ये बच्चों की पेंटिंग कर रहे थे, और पता नहीं ये काइट्स वगैरह का कर रहे थे। कौन देखने के लिए? वहाँ को भूत प्रेतों ने थोड़ा देखना था। वहाँ तो लोगों को चाहिए, लोग वहाँ होने चाहिए, शहर की इन्वॉल्वमेंट होनी, गांव की इन्वॉल्वमेंट। ये किसकी टूरिज्म के ये फ़रोग़ दे रहे हैं वहाँ? इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने खासकर जहाँ एडीसी साहब से बात करनी थी, एडीसी साहब मीटिंग कॉल करते, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। ये तो लूट खसूट वाली बात है। तो इनको चाहिए कि ये अगर इन्होंने कोई ऐसा मेला लगाना है या कोई बात करनी है, तो पहले ये यहाँ की जो हमारा एडीसी साहब है, जो हमारे ऑफिशियल हैं, इनसे बात करें, हमारे चेयरमैन साहब से बात करें, यहाँ बीडीसी चेयरमैन सरपंचों से बात करें मीटिंग का, ताकि वो वाइड पब्लिसिटी इसकी दे और अच्छे तरीके से। और हम लोग जो जहाँ के लोकल हैं वो भी इनकी मदद कर सकते हैं। पता नहीं ये इन्होंने क्या किया, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। इसलिए मैं अपना जो है वो पूरा दुख जो है आपके माध्यम से जताता हूँ। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके मेरी ये बात जो है वो एलजी साहब तक पहुँचाई जाए। मैं भी जा रहा हूँ 2 दिन के बाद। मैं खुद कोशिश करूँगा कि एलजी साहब से मिलके बात करें कि ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ। ऐसे पैसा जो है ये गवर्नमेंट की है, ये थोड़ा मतलब है ये डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, या ये बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी आ गई अपनी मर्जी से, अपनी पैसा तो हमारा है। ये तो लोगों की गिरा से किया है, जो लोगों की
की जेबों से गया है। जब पैसा हमारा है तो हमारे ऊपर ही खर्च होना चाहिए, और वो भी हमसे तालमेल करके खर्च होना चाहिए ना, इनकी अपनी मर्जी से थोड़ा सारा होना चाहिए। इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूं कि जो कुछ यहाँ हुआ बहुत गलत हुआ, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अगर इन्होंने कोशिश की ऐसा करने के लिए, हम कड़ी से कड़ा एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। यहाँ ये मैं आपको इनके बारे में जो आज ये कल जो इनका टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो एक फेस्टिवल कराया जो बुरतू में हुआ, ये बड़ी एक दुखद और चिंताजनक बात है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जितने भी अभी तक फंक्शन कराए हैं, इसमें ऐसा लगता है कि ये फंक्शन वो सिर्फ अपने लिए करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पैसे का जो आवंटन है उस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन पैसे का आवंटन जो है वो मिली भगत से ही इसमें निकल रहा है। खाते के नाम पे बिल पास हो रहे हैं, और लोगों को दिखाया जा रहा है, या गवर्नमेंट सरकार को दिखाया जा रहा है, उच्च अधिकारी को ये दिखाया जा रहा है कि इसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ना ही तो बसोली निवासियों को पता है, ना ही यहाँ के सराउंडिंग्स को पता है। जैसे कि हमारा इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे काबिल बच्चे हैं, उनको कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई उनको न्योता नहीं मिलता है। एक आपस में ही ये किस दिन कब निकालते हैं, एक एडवर्टाइज निकालते हैं, एडवर्टाइज निकाल के खुद ही ये फंक्शन करा देते हैं। उसमें हमारे होनहार बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो इस इतने बड़े महायज्ञ से जो है वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये चीज आज बसोली टूरिज्म डेवलप हो रहा है, और उस डेवलपमेंट में अगर हमारे बच्चों को ही प्रमोट नहीं किया जाए, हमारे बच्चों को ही नहीं आगे लाया जाए, तो क्या फायदा। हम क्या उसमें उसमें दिखा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे वहां पे कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं। क्या हमारे जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं, या अनएम्प्लॉयड जो हमारा एक पीढ़ी चल रही है, वर्ग है, क्या उनके लिए कोई इस टूरिज्म के तहत उनको कोई मेला लगाने की परमिशन मिली थी? क्या उन्होंने कोई ऐसा इसमें बसोली को डेवलप करने के लिए उसके सराउंडिंग्स में हमने जितने भी हमारे श्रमिक हैं उनके लिए कोई नया एक रोजगार निकाला था? क्योंकि करोड़ों रुपए की ये लागत से ये टूरिज्म फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, टूरिज्म इवेंट्स मनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो ऑन ग्राउंड हमारे जितने भी यहाँ के बसोली निवासी हैं, या बसोली सराउंडिंग के, मैं सिर्फ बसोली निवासी मीन सिर्फ टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। मैं खड्डी हट माशका से लेके हमारी जितनी भी अपनी लखनपुर तक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां तक की बात कर रहा हूँ। तो हमारा कहीं ना कहीं मानपुर, दारमानपुर, हमारा बूंद ब्लॉक, हमारा बसोली वगैरह, चारों के चारों ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट 0% है। ये काफी निंदनीय चीज है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं आपके माध्यम से संजय राजदान इस टाइम अपना जो भी रोष है वो आपके माध्यम से प्रकट करता हूं, और गवर्नमेंट से एक गुजारिश भी लगा जाता हूं, और एक सलाह भी दे रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर आपने ऐसा कोई भी इवेंट करना है तो आप कम से कम लोकल इन्वॉल्वमेंट रखें, और लोकली जितने भी हमारे कलाकार हैं या बच्चे हैं इनको प्रमोट करने के लिए हमारे जितने भी एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड वर्ग है, उसको कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा रोजगार देने के लिए ऐसे इवेंट्स को लिए। जिस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम करवाया गया है, किस तरह से देखते हैं? जी, कल ही नहीं, 1 महीना पहले भी इन्होंने प्रोग्राम करवाया, ये टूरिज्म मेला करवाया। उसमें भी हमने देखा तालमेल की बहुत कमी थी। किसी भी लोकल को, बिलावर, बसोली, बनी, कठुआ की हाज़िरी बहुत कम थी। जो मेन आदमी है हमारे सराउंडिंग के, कोई नहीं था, ना कोई पंजाब से था, ना कोई हिमाचल से था। सिर्फ अपनी मनाबली की वजह से इन्होंने वो मेला करवाया। एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, प्रशासन क्या बोलते हैं हिंदी में, वो पुरथू में बैठी थी, ये टूरिज़्म बिल्डिंग में बैठे थे। इन्होंने सिर्फ एक खाने का साधन बनाया, 1.5 करोड़ रुपया आया है, इन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। चलो पहली बार हम चुप रहे, हमने तो सोचा कुछ ऐसा ही होगा तालमेल। उसमें हमारे लोग भी जुड़ गए हैं, जिन लोगों को हमने आगे लाया है वो भी जुड़ गए हैं। आज पिछले कल पुरथू में इन्होंने मेला लगाया, किसी को कोई पता नहीं है, इवन के बाज़ार में पता नहीं है कि जो मेन हमारे आदमी हैं, यहाँ हमारे मेन आदमी हैं, कैंडिडेट लेवल के आदमी हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के हैं, बच्चे हैं, लोकल हैं, पंजाब से हैं, पठानकोट से हैं, नज़दीक इलाका है, नूरपुर से हैं, ये 10, 20, 25 किलोमीटर के एरिया में ये आते हैं हमारे तीनों स्टेटें। एक भी आदमी नहीं था, सिर्फ कुछ लोग जो हैं, जो जिनको लोग पार्टी ने आगे लाया, या हम लोगों ने जताकर आगे लाया, वो अपना इंडिविजुअलिज्म डेवलप कर रहे हैं। उनकी डोमिनेशन है, वो अपनी डोमिनेशन बनाए रखना चाहते हैं, किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हुए हैं, टूरिज़्म डायरेक्टर से मिले हुए हैं, और इनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है। इनके ऊपर कोई चेक नहीं है।
हम तो देखते हैं सरकार का इनके ऊपर चेक होना चाहिए। जिन लोगों ने चेक करना है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग उनके साथ मिले हुए हैं। दूसरा ये है कि इनकी कोई वाइड पब्लिसिटी ना पिछली दफ़ा थी ना इस दफ़ा है। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसमें आप इंक्वायरी बिठाएं इन पर, जो इन्होंने पैसे खर्च किए हैं इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ फंडिंग ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, 1.5 करोड़ रुपया ना बसोली के यूथ को कोई इसका फ़ायदा है, ना उनको कोई बढ़ावा दिए मिल रहा है, ना उनको कोई इनकरेजमेंट है, ना कोई इलाके को इसका फ़ायदा है, बेनिफिट है, ना किसी व्यापार में इनका कोई बेनिफिट है। ये अपना ही मसला हल करके चले जाते हैं यहाँ से। तो हम गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि बसोली के दोनों मेले जो हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ताकि सच सामने आए और आइंदा जो भी है वो एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिया जाए, ऐसे नहीं हवा में नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम सर सारा कल ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था, जो उन्होंने जो सामान जो वितरित किया था प्रतिभागियों में, उसका जो कचरा था, चाहे वो पॉलीथीन है, बॉटल्स हैं, चाहे वो डिब्बे हैं, वो वहीं ढेर लगा दिया गया था। तो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक वो कचरा था। किस तरह से खतरे को देखते हैं? मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, ये आते हैं सिर्फ गंद डालते हैं चले जाते हैं। पहले इन्होंने टूरिज्म बिल्डिंग में गंद डाला, कोई सड़क नहीं बनाई इन्होंने, कोई वहाँ लेबलिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। पुरथू में कल डाला, आपने देखा उधर से जगह जगह, मैंने आपके वीडियो में देख रहा था, जगह जगह गंदगी पड़ी है, कहीं कोई कुछ खिल रहा है, कहीं कुछ खिल रहा है। ये सब लोग भाग जाते हैं, अपना पैसा इकट्ठे करते हैं। जो हमारे लोग साथ मिले हुए होते हैं वो भी आंखें बंद करके बैठे हैं। क्या करें हम, दुख बड़ा होता है। अपने इलाके की बात है तो इलाके का टूरिज़्म जो है नेशनल लेवल पर सरकार इसको डेवलप करना चाहती है। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ रुपए पर आ गया, तो हमें अभी भी नहीं शर्म आएगी? कब आएगी? हमारे लोग साथ में मिले हुए हैं। ये तो हालत है, किसको बुलाएं, किसको सुनाएं? गवर्नर साहब पिछले दिनों यहाँ आए थे, उनसे भी अपील की, उन्होंने भी कहा था भाई इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम एक मेला कराएं। मेला कराने का मतलब ये हो गया तो ये इन्होंने लूट डाल दी सारी। हम इसकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं सरकार के माध्यम से। ही नहीं कि आइकॉनिक वीक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये फेस्टिवल फर्स्ट टाइम हमारी बसोली में हुआ, और इसकी अवेयरनेस आपका काम था। इवन कि मैं म्यूनसिपलिटी में हो गए, हमें नहीं मालूम, हमारे जितने भी पार्षद है वो एक भी पार्षद वहाँ पे नहीं मौजूद था, उनको नहीं मालूम था, पब्लिक को नहीं मालूम, जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया था, जिन बच्चों के लिए सेलिब्रेशंस रखी हुई थी। क्या जो बाहर से टूरिज्म आया, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इनके खुद के ही यहाँ पे बसोली की एक्टिविटी है और बसोली में ही ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, और बसोली के खुद के पार्टिसिपेंट वहाँ पे नहीं है, सिर्फ चंद बच्चों को लेके आपने वो एक्टिविटी करवाई। ज़रा सोचिएगा इस चीज़ को। ये आपकी एक ऑफिस की मीटिंग नहीं थी, ये इवेंट था, पब्लिक इवेंट था, जिसमें पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी था। और ये सिर्फ कल जो पब्लिक ना थी वहाँ पे, ना खुश है बसोली की पब्लिक, बसोली के सटे गांव में आपने तो बहुत अच्छी तरह बोल दिया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। कितने गांव में यहाँ पे ऑनलाइन चलता है, कितने गांव में आप लोग वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं? क्या आपने एक सिंगल बैनर तक भी बसोली में लगवाने की कोशिश की? क्या आपने अवेयरनेस के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की? कोई भी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितना अच्छा और जितना बुरा आप लोग हैं उतना और कोई नहीं साथ दे सकता। उस स्कीम को अच्छा बनाने में भी आप ही लोग आगे हैं, और उसको डाउन द लाइन पहुंचाने तक भी आप ही की ड्यूटीज़ बनती है। पर ये किसी को भी ये चीज़ का नहीं मालूम था कि कल वहाँ पे इतना टूरिज़्म द्वारा विभाग को, टूरिज़्म को, पर्यटकों को मौका मिल रहा है वहाँ पे आने का। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो कृपया उसकी अवेयरनेस करवाना ज़रूरी समझिए, पब्लिक तक वो मैसेज क्लियर करिए कि पब्लिक आपकी बसोली में ये चीज़ आ रही है। एक सिंपल सी बात है, जितना हम लोग एक छोटा सा वीडियो आता है वो भी हम लोग शेयर करते हैं, और ये तो इतना बड़ा इवेंट था। अगर बसोली की पब्लिक वहाँ पे होती, बसोली के बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते, आए होते, तो ये आपका यही इवेंट जो है वो पूरे इंडिया में घूमता। पर जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ योर प्रमोशन आपने किसी को भी ज़रूरत नहीं समझी कि इस चीज़ को आगे बढ़ाए। और तो और जो टूरिज़्म में वहाँ पे आपने खाने पीने का वहाँ पे वेस्टेज फेंक कर आए, क्या वो स्वच्छ भारत के तहत नहीं आती? वहाँ पे क्या वो जितना भी गार्बेज वहाँ पे गिरा है, क्या उसको उठवाने का जिम्मा आपका नहीं है? वो सारा का सारा गार्बेज पानी में जाएगा, वही पानी कल हम लोग पानी पीने के काम आएगा।
क्या ये स्वच्छ भारत मिशन आप चला रहे हैं? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे आप भी समझदार हैं। प्रोग्राम उस तरह का था ही नहीं कि हम पब्लिक को बुलाते। हमारा ये फैम टूर था, पब्लिक को यहाँ अलग अलग जगहों के लेके जाना था और वहाँ उनको वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखानी थी। वहाँ की पब्लिक को ऑलरेडी उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में पता है। हमने इसलिए अलग अलग जगहों से लोग लाए थे उनको दिखाना के लिए। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो उसकी पब्लिसिटी तभी होगी ना जब बाहर से लोग आएंगे। जी, समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। तो ये प्रोग्राम उस तरह का नहीं था कि हम वहाँ के लोगों के लिए मेला करें। हाँ, उन लोगों ने ये भी कहा हुआ है कि अगर ये मेला लगाया था यहाँ पे तो हमें पता होता और हम भी हिमाचल से, पंजाब से या कहीं से लोगों को बुलाते, कम से कम मतलब कि एक फेम हो जाती प्रोग्राम की और लोगों की अट्रैक्शन जो है इस तरफ। नहीं, हर एक प्रोग्राम का ना एक फिक्स वो होता है, शेड्यूल बनाया होता है, किस तरह से कितने पार्टिसिपेंट रखने हैं, क्या करना है, वो सारा पहले से डिसाइडेड होता है। और हम हायर अथॉरिटी से टेकअप करके उनसे अप्रूव करा के इसी तरह काम करते हैं। और वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे उनको हमने डीसी साहब से को कॉन्फ्रेंस में लेके उनको सबको बुलाया था वहाँ पे।